दईमी पे हूं। जब कोई मुश्किलात को अबूर करके आता है, जब कोई तकलीफें सह करके आता है, उसके लिए जो अजर होता है, उसके लिए जो फिर अल्लाह कितनी जरा बड़ी तवज्जो कीजिएगा। लोग समझते हैं फला आदमी मुश्किल में है तो शायद मुश्किल में ही रहेगा, फला आजमाइश में है तो शायद आज। मेरा अल्लाह फरमाता है एक मुश्किल दे के मैं 2 आसानियां भी दूंगा। तुम मुश्किल देख रहे हो, मुश्किल ना देखो, वो जो इसको बाद में आसानी आने वाली है, और डबल जो मैं इस पर नेमत करने वाला हूं उसको देखो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, और जब कुएं से निकले तो मिस्र के बाजारों में बिके, और फिर जुलेखा ने इल्जाम लगाया तो हालात बिगड़ गए। हजरत यूसुफ को जेल जाना पड़ा। कितनी कठिन जिंदगी थी, लेकिन मेरे मालिक को कुछ और ही मंजूर था। कुएं में गिरने वाले, बाजार में बिकने वाले, जेल में जाने वाले, इल्जाम लेने वाले जनाब यूसुफ को रब करीम ने उसी मिस्र का बादशाह बना दिया। अल्लाह पाक ने उसी मिस्र का हुक्मरान बना दिया। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो नाल अग्गां दे लग। इसके लिए थोड़ा सा जतन करना पड़ता, थोड़े कठिन हालात से गुजरना पड़ता, थोड़ी आजमाइशों का रूप देखना पड़ता। हम चाहते हैं कि हमें छेड़े कोई ना कोई तकलीफ ना आए, कोई आजमाइश। ये हो नहीं सकता मेरे भाई। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, मुश्किलात ना आए, और मुश्किलात तो इंसान को संवारती हैं भाई, वो तो निखारती हैं। कभी पूछा करो जाकर के किसी गंदम के दाने से कि तू कहां से होके आया है, कहां से निकल के आया है, तो वो बतलाएगा कि बड़े मुश्किल मराहल से गुजरा हूं, और फिर अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इंसान के वजूद का हिस्सा बना। तो भाई कठिन मराहल, आजमाइशें, तकलीफें, ये इंसान को बड़ा इंसान बना देती, ये उसके लिए तरक्कियों का पेश खैमा होती। हमारे जवान परेशान हो जाते हैं, औरतें खास करके इस बात पे तवज्जो करें, वो बड़ी जल्दी गम ले जाती हैं। वो कहती हैं जाने मेरा कुछ होगा ही नहीं, जाने मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे भाई दर्जनों और बीसियों लोग ऐसे हैं जिनकी औलादे नहीं थी, लेकिन नाम उनका उनसे भी ज्यादा है जो बड़े बड़े साहिब औलाद। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुज़न के रहने वाले। वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया। चचा इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, हुजूर का नाम आए तो जलाल करता, असद और बुगज में जल जाता, बड़ी इस्लाम के साथ दुश्मनी और इनाद रखता है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं पहले तो मैं इश्क रिसालत को दबाता रहा, फिर ये चिंगारी शोला बन गई, फिर के ये हल्का सा जज्बा समुंदर और सहरा का रूप धार गया। फरमाते हैं माँ थी और मैं था, मैं गया जाके चचा से कहा मैं नहीं रह सकता। कहाँ जाएगा? तो मैंने धीमे लहजे में कहा मैं मदीने जाऊंगा, अब मैं रसूलुल्लाह के मदीने जाऊंगा, अब मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं जाऊंगा। कहते हैं चचा कहने लगा अच्छा तू वहां जाएगा, तुझे मैंने पाला, मैंने पोसा, वो मकान मैंने तुझे बना के दिया, तेरी जेब में जो पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। कहते मैंने कहा चचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूं, मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले। कहते उसने हर चीज रखवा ली। जब पलटने लगा तो चचा कहने लगा जो कपड़े तूने पहने हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने वो कपड़े भी उतार के दिए। बरहना हालत में मैं माँ के पास गया और मैंने कहा अम्मा मैं पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था, तूने ही कपड़े पहनाए थे, मेरा फिर बदन नंगा हो गया है, कपड़े दे दे। कहते हैं 2 बीबियों वाले कपड़े अम्मा ने दिए, एक मैंने तामत बांध ली, दूसरा ओढ़ लिया और मदीने पहुंचा। कहते हैं जब मैं ठंडी रात मदीने पहुंचा तो काले रंग के हबशी गुलाम हजरत बिलाल दूध का प्याला लिए खड़े थे, हाथ में खजूरें थी, कंबल था। कहने लगे आजा आजा, मुस्तफा ने फरमाया था कबीला मुज़न से मेरा गुलाम आ रहा है, मैं सारी रात से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरी मुश्किल आसान हुई, फरमाते मुझे मदीने में एजाज मिल गया, मुझे इज्जत मिल गई, हर आदमी मेरी कदर करने लगा। गोया बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह तूने मुझे बड़ी शान दी है मुस्तफा की गोद में, अगर इसी रहमत के छांव में मैं पर्दा कर जाऊं तो मेरी बात बन जाएगी। हजरत अब्दुल्ला का विसाल भी रसूलुल्लाह की गोद में ही हो गया। गोद में ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ताल्लुकदार, ना कोई हमसाया अपना, ना कोई चचा, ना कोई मामू, शहर में तनहा असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे, ते ना कोई साडा दर्दी। तन्हाई, जनाजा उठा तो उठाने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक।
फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन करीमैन जनाजे में शामिल। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। देखो मुश्किल काटी थी तो आसानी का रंग देखो, आसानी का अंदाज देखो। हजरत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मदीने में रिवाज था कि जब कब्र में उतारने लगते थे तो करीबी रिश्तेदार उतारा करते थे, पर अब्दुल्ला का तो रिश्तेदार ही कोई नहीं था मदीने में, कौन उतारे? फरमाया जब कब्र में उतरने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक उतर गए कि हम कब्र में उतारते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम बाहर निकलो। तुम क्यों कब्र में गए हो, बाहर आओ। कहते हम बाहर आए तो अल्लाह के रसूल अंदर गए। फरमाया कौन कहता है इसका कोई नहीं, मैं जो मौजूद हूँ। कौन कहता है कोई नहीं? फरमाया रखो मेरे हाथों पे। कहते हैं हुजूर के दस्ते मुबारक पे रखा और बाहर खड़े हम रश्क करने लगे कि वाह अल्लाह तेरा आसानी देने का रंग, आसानी। इसने मुश्किल बर्दाश्त की तो रब ने मुस्तफा के कदमों में आसानियां अता फरमाई। पसे और हुजूर ने कब्र में रखा, नबी पाक ने। मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और बेदम शाह वारसी तो हद कर गए, कहने लगे पसे मुर्दन, बाद मरने के पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले। और कामिल पीरो ना दे बाहू कबर जिना दी जीवे। मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा की तंगी देखकर दिक्कत साथ दिया। मक्का मुखालफत करता तो जनाब फातिमा हुजूर का ख्याल रखती। फातिमा बिनते असद बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की मौला अली की वालदा ने, हर दुख हर तकलीफ काटी, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ा। और यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि जनाब फातिमा तज़्ज़ारा जब ब्याह के उनके घर गई तो बाहर से सौदा ला के देती। हजरत फातिमा से बड़ा प्यार करती, बड़ी मोहब्बत, मुश्किलात में साथ दिया। जब विसाल हुआ तो फरमाते कोहराम मच गया मदीने में। लोग मिन्नतें करते थे कि हुजूर का एक बाल मिल जाए तो कब्र में बख्शिश का सामान हो जाएगा। रसूल पाक ने फरमाया जब जनाब अली की वालदा को गुस्ल दे लो तो कफन पहनाने से पहले मेरे पास आना। कहते हैं जब गुस्ल दे लिया तो अर्ज की हुजूर गुस्ल हो रहा है, कफन का क्या करना है? हुजूर अंदर गए, कमीज बदली और जो कुर्ता पहना हुआ था उतार के दिया। फरमाया वो अली की माँ नहीं मेरी माँ है, उसने मेरे लिए बड़ी तकलीफें सही हैं, बड़ी मुश्किल देखी है। फरमाया इस तरह करो मेरे कुर्ते में उसे कफन दो। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, अपने कुर्ता लिबास मुबारक में कफन दिलाया। फिर जब वो दफन हुई तो हुजूर कब्र पे खड़े हुए, खड़े होकर फरमाया ऐ अल्लाह अपने सारे नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की बख्शी फरमा दे। फिर जो आसानियां मिली उन लोगों को तो उनकी कब्रों तक आसानियां मिली, फिर उनको कयामत तक के लिए आसानियां मिली जिन्होंने मुश्किलात को देखा। और भाई जो सोए रहे, जो आराम करते रहे, जिन्होंने मुनासिब ही न समझा कोई कठिन मरहला तय करना, जिन्होंने कहा ना 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 हम तो सुख के साथी हैं, हम तो सुकून के साथी हैं, भाई हम तो सलूट के साथी हैं। जब मौजें लगेगी तो दौड़ के पहुंचेंगे, कहेंगे हमारा भी तल्लक बनता है, हमारी भी रिश्तेदारी होती है, हमारे भी राब्ते होते हैं, फिर दौड़ करके पहुंचेंगे। असल साथी